अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले हाजिरीन किराम और जो वेटिंग में हैं, अल्लाह तबारक व तआला सारे हाजियों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज हम सफ़र हज के आदाब, नीयत की दुरुस्तगी के बारे में बात करेंगे। हज करने वाला अपनी नीयत दुरुस्त कर ले। नीयत सिर्फ ये हो कि अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए और उसको राज़ी करने के लिए मैं हज कर रहा हूँ। दुनिया की इज्जत, शोहरत, दिखलावा, सैर व तफरीह और कोई तिजारती फ़ायदा या दुनिया की कोई गरज बिल्कुल न हो, वरना इतना बड़ा अमल और इतनी बड़ी कुर्बानी ज़ाये और बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जिस अमल में नीयत फासिद होती है वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद हो जाता है। लिहाजा अपनी नीयत दुरुस्त कर ले। गुनाहों से तौबा। तमाम छोटे बड़े गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले और जिन लोगों की हक तलफी हुई हो, सताया हो, जिनका कभी दिल दुखाया हो और तकलीफ पहुंचाई हो, उन तमाम से खूब माफ़ी तलाफ़ी कर ले और जिनका कोई माली हक बाकी रह गया हो, कर्ज अदा करना बाकी हो, वो अदा कर दे। लोगों की अमानतें वापस लौटा दे और जिन उम्र के मुतालिक वसीयत करनी हो उनके मुतालिक वसीयत नामा लिख दे। लड़ाई झगड़े और बदनजरी से बचना। इस सफ़र में लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहने का हुक्म है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। तर्जुमा, हज के सफ़र में रफस न हो, यानी एहराम बांधने के बाद बीवी से जिमा और उसके तस्करे न हो और कोई गुनाह न हो और लड़ाई झगड़ा और सख्त कलामी न हो। लिहाजा लड़ाई झगड़े, गिबत और फुजुल गोई से एहतियात करे। इसी तरह अपनी नज़र की हिफाजत में लोगों की बड़ी कोताही करते हैं। नामहरम औरतों को देखते रहना बड़ी महरूमी और बदबख्ती की बात है कि इंसान वहाँ जाकर भी अपने नफ्स को काबू में न रख सके। नामहरम औरतों को देखने के बेशुमार नुकसानात हैं। अल्लाह तबारक तआला के गज़ब और लानत का मुस्तहिक बन जाता है। दिल में अल्लाह ताला का ताल्लुक पैदा नहीं होता है। इबादत की नूरानियत ख़त्म हो जाती है, यानी तवाफ़, उम्रा, हज और दीगर आमाले सालिहा के नतीजे में दिलों में जो नूर पैदा हुआ, बदनजरी की वजह से वो सारा नूर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा मक्का मदीना के क़याम के दौरान अपनी निगाहों की खूब हिफाजत करे ताकि हर वक्त निगाह की हिफाजत नसीब हो। फ़ोटो खिंचवाना और सेल्फी बनाना। मोबाइल के ज़रिए तस्वीर कशी और फ़ोटो खिंचवाने का बहुत बड़ा गुनाह है। फ़ोटो खिंचवाना और सेल्फी बनाना। मोबाइल के ज़रिए तस्वीर कशी और फ़ोटो खिंचवाने का गुनाह आम हो गया है। एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम के गले में फूलों का हार बनवाकर फ़ोटो लिया जाता है। तवाफ़ करते हुए बैतुल्लाह के सामने मियाँ बीवी खड़े रहकर इसी तरह मकामाते मुकद्दसा की ज़ियारत के वक्त फ़ोटो खिंचवाते हैं और सेल्फी बनवाते हैं। ये उन मकामाते मुकद्दसा की बेएहतरामी और उनके तकद्दुसात के खिलाफ है। फिर वो तस्वीरें मोबाइल के ज़रिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजी जाती है। ये अपनी इबादत को दिखलावा और रियाकारी है और इखलास के मुनाफी है। लिहाजा मस्जिद हराम और मस्जिद नबी और मकामात मुकद्दसा की दिल से एहतराम किया जाए। सेल्फी बनाकर उन मकामात की बेएहतरामी न की जाए। फ़ोटो खिंचवाना और सेल्फी बनवाना सख्त गुनाह है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। उम्रा के फ़राइज़ 2 है। नंबर 1, एहराम यानी उम्रा की नीयत से एहराम बांधना और तलबिया पढ़ना। नंबर 2, उम्रा का तवाफ़ करना। उम्रा के वाजिबात 2 है। नंबर 1, सफ़ा व मरवा की सही करना। नंबर 2, हलक करना। हज के फ़राइज़ 3 हैं। एक, एहराम यानी हज की नीयत से एहराम बांधना और तलबिया पढ़ना। नंबर 2, वुकूफ़ अरफा यानी 9 जिलहज्जा को जवाल आफ्ताब से 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक तक अरफात में किसी वक्त ठहरना, अगरचे एक लहजा ही क्यों न हो। नंबर 3, तवाफ़ ज़ियारत यानी 10 जिलहिज्जा को सुबह सादिक से 12 जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक करना। हज के वाजिबात 6 है।
नंबर 1, मुजदलिफा में ठहरना, यानी 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से तूले आफ्ताब के पहले तक ठहरना। नंबर 2, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना। नंबर 3, शैतान को कंकरिया मारना, यानी 10 जिलहिज्जा को जमरे उकबा की रमी करना और 11-12 जिलहिज्जा को तीनों जमरात की रमी करना। नंबर 4, कीरान और तमत्तु करने वाले का कुर्बानी करना। नंबर 5, सर के बाल का हलक करना। नंबर 6, आफाकी यानी मिकात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े विदा करना। हज का तफसीली तरीका घर से रवानगी। घर से रवाना होने से पहले सामान सफ़र तैयार कर ले और अगर पहले मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा हो तो मिकात से पहले एहराम बांधना होगा और अगर पहले मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा हो तो मिकात से पहले एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। एहराम की तैयारी। घर पर एहराम का गुस्ल करने से पहले नाखून कतरे, ज़ेरे नाफ और बगल के बाल साफ करे और एहराम की नीयत से गुस्ल करे। अगर गुस्ल का मौका न हो तो वुज़ू करे। एहराम की चादरें। फिर मर्द हजरत एहराम की 2 सफ़ेद चादरें पहने और खुशबू लगाए अगर एहराम पर दाग न लगने पाए और जूते उतारकर हवाई चप्पल पहने। ख़वातीन सिले हुए कपड़े न उतारे, उनका एहराम सिर्फ ये है अपना सर ढाक ले और सर पर हेड या कैप वाली टोपी पहनकर ऊपर से निकाब डाले ताकि निकाब का कपड़ा चेहरे पर न लगे। और भी बातें हैं हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बताएंगे। हमारा दूसरा चैनल है फतनी ऑफिशियल, लाजमी सब्सक्राइब करें। यह हमारा दूसरा चैनल है फतनी ऑफिशियल, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।